हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंगर चाची फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमीशा सजवाड़। मैं हूँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत गांव नारी से। वीडियो की शुरुआत सुबह के लगभग 9:30 या 10 बजे से हो रही है। आप लोगों को मौसम तो पीछे दिख रहा होगा, खतरनाक वाली धूप लगी है जिसमें मेरी आँखें ही नहीं खुल रही है। और आज की जो ये वीडियो है, ये Q&A वीडियो होने वाली है, कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले मैं जो यूट्यूब पे मैंने पोस्ट डाली थी उसमें आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे। तो मैंने सोचा एक बार यूट्यूब के जितने क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे देती हूँ। और इसके बाद जो क्वेश्चन हैं, यानी कि जो दीदी से पूछ रखे हैं, वो तो अभी ड्यूटी है। दीदी से जो पूछ रखे हैं, जब वो ड्यूटी से आएगी उसके बाद आप लोगों को अपने क्वेश्चन के आंसर दे देगी। फिलहाल जो मेरे लिए पूछे हैं, मैं आप लोगों को उनके आंसर देती हूँ। आपने क्या क्या मेरे लिए पूछे हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे बहुत बार आ रहा है कि तुम्हारे दूसरे वाले चाचा शादी में नहीं आए थे, और अगर आए थे तो तुमने उनको क्यों नहीं दिखाया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चाचा लोग वीडियो में नहीं आते हैं, उनको ऐसा पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्राइवेसी पसंद रहती है, मतलब ऐसे वीडियो में नहीं आते हैं। कई जगह हम भी जैसे ब्लॉग बनाते हैं तो लोग सामने वाले बोलते हैं यार हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको ब्लॉग में नहीं दिखाना। तो यही रीज़न था चाचा लोग ब्लॉग में नहीं आते हैं। उनको आज से पहले आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आप उस टाइम ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं उनको पहले दिखाती और शादी के टाइम पे नहीं दिखाती तो आप लोग बोलते कि शादी के टाइम पे नहीं दिखाया, उनको पसंद नहीं है, बस यही है, इसीलिए उनको व्लॉग में नहीं दिखाया। बाकी शादी में वो लोग आ रखे थे। और फिर दूसरा क्वेश्चन भी यही है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो मेरे लिए है, आपकी दीदी की शादी में विदाई में आप पर देवता आ रहा था या आप रो ही ऐसे रहते हिल हिल कर। तो मैं ऐसे रो नहीं रही थी क्योंकि मेरे पे मेरे नाना जी आ रहे थे, यानी कि पितृदेव आ रहे थे। मुझे पहली बार ही ऐसे हुआ है। जब भी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, जब भी मैं ऐसे 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 करके हिल रही थी ना, तो तब मेरे नाना जी मेरे पे आ रहे थे। तो आप लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं, गाँव के भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उस पर कुछ आ रहा था, कुछ आ रहा था। तो मेरे नाना जी आ रहे थे मेरे पे। और इसी में आगे जो क्वेश्चन है वो है, सिंगर दीदी को प्रणाम और हमेशा आपकी यूट्यूब की सैलरी कितनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी यूट्यूब की सैलरी, यानी कि अपना घर भी चला रही हूँ, खुद के खर्चे भी निकाल रही हूँ, बाकी मम्मी पापा की ज़रूरत भी है उनको भी पूरा कर रही हूँ, इतनी मेरी यूट्यूब की सैलरी है। वैसे बताते नहीं है कि कितनी सैलरी आती है, क्योंकि यूट्यूब की कोई गाइडलाइंस रहती है तो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो हमको ऐसा अलाउड नहीं होता है कि बाहर सैलरी बता दो अपनी। और इसके बाद है, नीता का ससुराल कहाँ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नीता का ससुराल है पांडुकेश्वर में, यानी कि गोविंद घाट। और उसके हस्बैंड जी, आपने बहुत सारे कमेंट किए थे कि हस्बैंड जी क्या जॉब करते हैं। तो उसके हस्बैंड जी रहते हैं बद्रीनाथ मंदिर समिति में। उनका एक घर यहाँ जोशीमठ भी है, सिंगदार में, दूसरा है पांडुकेश्वर यानी कि गोविंद घाट, और तीसरा है बद्रीनाथ। तो उसके हस्बैंड वहाँ रहते हैं, तो नीता भी उन्हीं के साथ रहेगी। तो ये बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोगों को मैंने इसका आंसर दे दिया है। आपके गांव से जाखल गांव दिखता है, अगर दिखता है क्या, अगर दिखता है तो प्लीज़ दिखा देना। मुझे नहीं पता दिखता है नहीं दिखता है, मम्मी लोगों को पूछना पड़ेगा। और जो दीदी से आपने क्वेश्चन पूछे हैं, दीदी के लिए, वो दीदी आपको आंसर दे देगी। बाकी जो मेरे लिए है उनका आंसर मैं आप लोगों को देती हूँ। शीतल की सगाई कब है। शीतल की सगाई अगले महीने है, डेट मुझे अभी पता नहीं है। बाकी शीतल अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बता देगी उसकी सगाई कब है। और एक क्वेश्चन जो आ रखा है वो है कि आईडी तो इनकी दिख नहीं रही है, इस पर जय बाबा नीम करोली लिखा है। और क्वेश्चन पूछा है, मेरा क्वेश्चन है कि आपके जीजा लोग प्रॉपर हरियाणा के हैं या बसे हुए हैं, रिप्लाई ज़रूर करना। तो मेरे जीजा जी लोग प्रॉपर हरियाणा के हैं, हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है। तो अगला जो क्वेश्चन है, मैंने अभी अपनी लोकेशन भी चेंज कर दी है क्योंकि आप लोगों को एक ही जगह में बोरियत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसा चाची कहाँ है। तो प्रिंसा चाची गांव है, जैसे मैं आजकल जोशीमठ हूँ। और जो इसके बाद का क्वेश्चन है, बबीता चौधरी करके, कालिया भाई यह बताना, सिंगर चाचा यानी कि मम्मी को बोला है चाची की देवरानी के कितने बच्चे हैं। 2 लड़कियाँ, एक रानी एक परी, जो कि अक्सर ब्लॉग में आते रहते हैं। बाकी मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी बोरियत आ सकती है। और आपकी दीदी की लव मैरिज है, इसके बारे में दीदी आप लोगों को बता देगी दीदी की लव मैरिज है क्या है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपकी शादी कब है। तो ये मेरे घर वालों पे डिपेंड करता है कि मेरी शादी कब है। बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमारा सवाल कुछ नहीं है। तो सब लोगों ने ऐसे बोला कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आंटी जी को प्रणाम बोलना, हम मन्नी को भी मिस कर रहे हैं। ये उस टाइम की पोस्ट थी जब मन्नी हरियाणा में थी। बाकी जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका मतलब आंसर देने के लिए, उनका मैं आंसर दे रही हूँ। बाकी
एक वो है, एक कमेंट आ रखा है सिया नेगी करके, आप बहुत अच्छे हो दी। मैं मोनिका दी के ब्लॉग से आपके ब्लॉग देखना शुरू किया है, आप अच्छे ब्लॉग बनाते हो। मम्मी भी बहुत अच्छी है। अगर कभी हम आपके गांव साइड आए तो घूमने का क्या, घुमाएंगे क्या आप हमको? ज़रूर घुमाएंगे। और नैनीताल रामनगर से ये कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपकी एज कितनी है? तो मैं हूँ 24 साल की, इस साल मुझे 25 साल लग जाएगा। बाकी हमारे अशोक भैया हैं, कालिया भाई, और आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। मैं आपकी वीडियो हमेशा देखता हूँ, कभी भी मिस नहीं करता हूँ। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। बाकी दीदी के लिए बहुत क्वेश्चन है, वो दीदी बता देगी। और एक हमारे भैया जी का क्वेश्चन आ रखा है कि बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हो आप, आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी है। और ब्यो की तैयारी कब है? ब्यो की तैयारी तो पता नहीं कब है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्लॉग देखने के लिए। और एक है, पता नहीं कौन है ये, मुझे पूछ रहे हैं कि तूने भी कर रखा क्या लड़का पसंद? भूली, अगर कर रखा है, पसंद कर रखा है तो बताना। और एक बात, मन्नी और काकू बहुत क्यूट है। तो मैंने अभी लड़का पसंद नहीं किया है, घर वालों के उससे करूँगी, अरेंज मैरिज करनी है। और बाकी दीदी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हो? मैं अक्सर अपनी वीडियो में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं कहाँ से हूँ, किस गांव से हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में देख लेना कहाँ से हूँ। वैसे बता देती हूँ, नारी गांव से हूँ, सतेरा खाल, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के नारी गांव से। तो आप सभी लोगों के दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। और जिन क्वेश्चनों को मतलब ब्लॉग में बोलना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं ये मतलब कोशिश करूँगी कि घर पे मम्मी के साथ एक ब्लॉग आ जाए, उस टाइम के लिए भी एक पोस्ट डालूंगी। तो यहाँ के क्वेश्चन और वहाँ के क्वेश्चन सब एक साथ आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। बाकी जितने क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो दीदी आप लोगों को आंसर दे देगी, क्योंकि अभी ड्यूटी है, थोड़ी देर में आ जाएगी, वो आंसर दे देगी। और इसके बाद मैं भी आप लोगों को मतलब जो इंस्टा पे पोस्ट डाली है उनके क्वेश्चन के आंसर दूंगी। बाकी जो छूटे हैं उनको मैं फिर दोबारा एक नया Q&A व्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, आपकी शादी कब होगी? और आपकी माँ बहुत प्यारी है, उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। तो मेरी शादी का अभी दोस्तों मम्मी और पापा पे डिपेंड करता है, और दीदी पे डिपेंड करता है कि जब ये लोग बोलेंगे शादी के लिए तब। और दूसरा जो क्वेश्चन है राधिका बिस्ट जी ने पूछा है, आप और मनिदी कितने साल के हो? आप छोटे हो या बड़े? आपने कॉलेज कहाँ से किया? तो मैं हूँ छोटी, मुझे अब 25 लगेगा, दीदी ने बता दिया है 27 साल। और मेरा जो कॉलेज था वो था मतलब श्रीनगर से, दीदी और मैं साथ रहते थे। और दूसरा क्वेश्चन है आयशा फसवाड़ जी का कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ का है? तो बोली ये तो मुझे ही नहीं पता कहाँ का है। अभी तक तो मुझे पता नहीं चला कहाँ का है, लेकिन जब पता चल जाएगा आप लोगों को बता देंगे। और जो मेरे लिए तीसरा क्वेश्चन है प्रियंका नेगी जी का, आप इतने अच्छे कैसे हो? तो बोली आप ही को मैं प्यारी लगती होगी। मेरी दीदी को तो मैं प्यारी लगती हूँ नहीं, आप ही हो जो मुझे प्यार करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अच्छी अच्छी बात बोल रहे हो। हेलो दी, कभी गैरसैंण आओ घूमने के लिए? तो जरूर आएंगे हम गैरसैंण, जब भी हमको मौका मिलेगा गैरसैंण आने का, जरूर आएंगे आपके इधर घूमने के लिए। और जो क्वेश्चन अभी पूछा है वो है कविता राणा जी का। क्वेश्चन क्या है, ऐसे पूछा है जिया जी का नाम। तो कविता मुझे ही नहीं पता जिया जी का नाम क्या है, मैं तुझे कैसे बताऊं? ये तो बाद में पता चलेगा आप लोगों को। और नीलू रावत जी का क्वेश्चन है, जिया जी का नाम जरूरी है और तेरे जिया जी के लिए पूछा होगा। अच्छा, क्या पता आपके उनके लिए पूछा होगा। तो अभी मेरे लिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, दीदी आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज करोगे? तो मैं अरेंज ही मैरिज करूंगी, घर वालों की पसंद से। और साक्षी बिस्ट जी का मेरे लिए क्वेश्चन है, आपको फ्यूचर में कौन सी जॉब करनी है? पहले तो मैंने जॉब का सोचा नहीं था, अब मेरा यूट्यूब भी हो गया है, यही मेरे लिए जॉब है। अपने मम्मी पापा के साथ भी रह रही हूँ, साथ ही उनको देख भी रही हूँ, और अपना यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो भी बना रही हूँ, और अपना घर भी आराम से चला रही हूँ, और खुद के खर्चे भी निकाल रही हूँ। तो यही मेरे लिए जॉब है। दीदी आप अपनी दीदी को पूछना कि लहंगा रेंट पे दे रहे हो। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि दीदी मतलब लहंगा जो है रेंट पे नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, बस मैं लड़का बोल रहा हूँ। कर अग्नि बोल। हेलो दीदी, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, हम हैं उत्तरकाशी से, और आपकी दीदी भी बहुत क्यूट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। और दीदी की ओर से भी धन्यवाद, आपने बोला ना दीदी भी क्यूट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन के लिए डाला था, बट आप लोगों ने क्वेश्चन कम पूछे हैं, तारीफ ज़्यादा कर रखी है, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा है।
तो अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने हमको पूछा है यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि दीदी और जीजा जी का लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, दीदी की शादी उत्तराखंड से हरियाणा हुई है और काफ़ी लोग इस शादी से खुश नहीं थे, उधर साइड से भी और इधर साइड से भी, यानी कि हमारी साइड से भी बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। तो मैं तो चाहती थी कि दीदी का लव स्टोरी ब्लॉग आए, जो भी है जीजा जी सारा लव स्टोरी ब्लॉग आए। तो वो खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, मतलब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब कमेंट करते हैं, बुरा भला नाम रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो इस बीच दीदी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि लव स्टोरी ब्लॉग लाना चाहिए लाना चाहिए। बाकी कभी देखेंगे आगे, अगर दीदी का मन करेगा। वैसे तो दीदी ज़्यादा बोलती भी नहीं है, मेरी वीडियो में मेरी वजह से बोलती है, मैं बोलती हूँ दीदी को बोलने के लिए, आने के लिए दीदी को, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें थोड़ा पसंद भी नहीं है, तो थोड़ा होता ही है। तो इस वजह से हम लव स्टोरी ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जब शादी भी हुई थी उस टाइम पे भी लोग, मतलब जिन लोगों ने बोलना था वो लोग कमेंट करे जा रहे थे करे जा रहे थे। हम तो इनको इग्नोर मतलब कर ही रहे थे कि क्या सुननी है इनकी, क्योंकि शादी तो हो ही गई थी। फिर थोड़ा अच्छा लगता भी नहीं, और मुझे भी खुद से अच्छा नहीं लग रहा जब कमेंट उल्टे उल्टे आ रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप लोग भी समझ सकते हैं, अगर कभी उनका मन हुआ तो जरूर आप लोगों के लिए लव स्टोरी ब्लॉग लाएंगे दीदी और जिया जी का। तो अगला सवाल है, सिस्टर की शादी भी हो गई है, नीता की भी हो गई है, और आपकी कब होगी? तो अभी मेरी शादी का कुछ भी नहीं है दोस्तों। जैसे ही थोड़ा स्वर शब्द हो जाएगा, आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से पता लग जाएगा कब मेरी शादी है। पहले तो सगाई होगी, शादी तो बाद की बात है, तो पता लग जाएगा आपको। तो अभी यहाँ पे आप सभी लोगों ने जितने भी क्वेश्चन दीदी के लिए पूछे थे, जो भी मैंने पोस्ट डाली थी उसमें क्वेश्चन पूछ रखे थे आपने, तो मैंने कहा जो दीदी के लिए क्वेश्चन आ रखे थे उसका आंसर आपको दीदी ही दे देगी। और दोस्तों मैंने इसको अपने फ़ोन में एक गेम दिखाया ना, वो दिन भर उसी पे लगी है, चिल्लाने पे लगी है, कमरे में बैठी है, ये मार रहे मार, देखो देखो ये मारते हैं, मार्वल लगी है, वो पता नहीं कौन सा गेम है, कमांडो कमांडो करके, ये देखो वो ले ले उसी पे लगी है, गेम के दिखाया तो उसी पे लगी है, ये खरे देखो ये मेरे का पापा माली बोली है मार रहे बल ऐसे करने पे लगी है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है मैं यहाँ से इसको पूछूंगी और सामने से दीदी आप लोगों को आंसर दे देगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके लिए आ रखा है वो आ रखा है, दीदी का ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल है हरियाणा में। हाँ। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो दीदी के लिए है कि मनी दी की फैमिली में कितने लोग हैं, यानी कि ससुराल साइड से। इसको बंद ही कर देती हूँ। हमारे ससुराल में फैमिली में मम्मी है, पापा है, मेरे सास जी, ससुर जी, मैं और मेरे हस्बैंड है। हाँ। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, दीदी और जिया जी की एज कितनी है? हम दोनों की हाँ कजा तो बुढ़े जिन हम हैं 27 साल बुढ़ुल तो में छे ना बुढ़ू बल बुढ़े लो बुढ़ुल में छे 27 साल 29 साल से छिन स्वामी जी। हाँ। और जो सबसे मतलब क्वेश्चन आ रखा है कि क्या दीदी बल शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ देगी बल? नहीं दोस्तों, शादी के बाद मेरी जॉब कंटिन्यू रहेगी। हाँ। जॉब क्यों छोड़नी है शादी के बाद? जॉब क्यों छोड़नी है, इतने मेहनत से जॉब पे लगे हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, हाँ। तो इसलिए जॉब करते रहेंगे। काफ़ी लोग हैं जो परिवार के साथ जॉब भी कर रहे हैं, मतलब परिवार भी संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं की तरह कोशिश करूंगी, परिवार भी अच्छे से संभालूं और अपनी जॉब भी अच्छे से करूं। हाँ। और जब छुट्टी मिलेगी उस टाइम अपने ससुराल के और पास मायके दोनों जगह। हाँ। और अभी जो क्वेश्चन है वो है, क्या कभी इन फ्यूचर मनीषा यूट्यूब चैनल बनाएगी क्या? अभी तो दोस्तों अभी तो कुछ मतलब मैंने सोचा नहीं है कि मैं कभी यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, क्योंकि एक तो हमारी जॉब भी ऐसी होती है, फिर मेरे जो हस्बैंड की जॉब भी है वो भी उनकी ऐसी जॉब है जहाँ दोनों में मतलब प्राइवेसी होती है। हमारे कुछ फोर्स की जॉब में, डिफेंस की जॉब में कुछ नियम होते हैं, तो उनको हमें मानना पड़ता है, उनको मानने के लिए हम बाध्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए मतलब अभी तो ये है कि नहीं खोल पाऊंगी, लेकिन थोड़ा जैसे कभी अगर मन हुआ कि कोई स्टडी चैनल खोल लिया या कुछ भी मतलब कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल खोल लिया, तो उसके लिए डिपार्टमेंट से एनओसी लेके बनाया जा सकता है। लेकिन अभी उतना टाइम भी नहीं है, और देखते हैं, पता नहीं क्या इन फ्यूचर तो क्या ही होता है, किसको पता, पर अभी ऐसा कुछ मन नहीं है। हाँ। और जो सबसे खास क्वेश्चन है वो है, दीदी की खूबसूरती का राज क्या है बल?
खूबसूरती का राज, जो मुझे हंसी आ रही है, ऐसे कुछ भी राज नहीं है। खूबसूरती- आपका नजरिया। खूबसूरती का राज दोस्तों टेबल में। अली तो मैं खासी दवाई बीजे दोस्तों तारे नीचे खासी दवाई बीजे तमा बीच में वा असो बॉडी लोशन जो मुंह पर लगाओ बॉडी लोशन। दोस्तों खूबसूरती का राज हुआ है। दोस्तों आप सैनिटाइजर भी, आप सैनिटाइजर खूबसूरती का राज होता है, नेल पेंट रिमूवर भी है, तो ऐसे भी थोड़ी है। खूबसूरती का राज कुछ नहीं है, सब सारे खूबसूरती लोग का राज है हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों का प्यार। ये बाबा देख ली कैसे डिप्लोमेटिक आंसर दे रही ये है, पटाने की कोशिश की जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग खूबसूरत हैं और जिसको ज्यादा खूबसूरत लगता है उसका नजरिया ज्यादा खूबसूरत है। और अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। 10 और 12 में कितनी परसेंटेज थी बोल? पहाड़ के नीचे क्या ना, इसमें 10 में मेरी थी 74 और 12 में थी 75, मतलब पॉइंट कुछ और भी था, 74.2 ऐसा कुछ या 4, और 12 में 75 पॉइंट। लड़की पढ़ने में अच्छी थी, ऐसी बात नहीं नहीं। अच्छी अच्छी कुछ नहीं होती, आजकल के बच्चे देख रहे कितनी परसेंटेज ला रहे। उस टाइम के हिसाब से 100 में 99 के 100 भी एज हो गया। क्या बोलता है वो, ठीक छे कि तथी भी नहीं छे, तथ ज्यादा भी नहीं छे, ठीक छे अपरा दौर ठीक छे। अपना दौर के हो दौर ना। हाँ। और जो क्वेश्चन है वो है अभी, दीदी इंस्टाग्राम पे फॉलो बैक क्यों नहीं देती है? दोस्तों ये सारे मतलब बीच में शादी के टाइम पे, वैसे तो मैं ज़्यादा टाइम पे ना अपने इंस्टाग्राम बंद रखती हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी जैसे मन होता है तो खोल लेती हूँ इंस्टाग्राम। तो उसमें जैसे बहुत सारी रिक्वेस्ट, शादी के टाइम पे तो मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट, मतलब 1000 से ऊपर रिक्वेस्ट आई थी, पर माफ़ करना दोस्तों, मैं इतने मतलब थोड़ा मेरे को ऐसे होता है ना, थोड़ा मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा प्राइवेट ही रखती हूँ, तो इस वजह से मैं वहाँ बिल्कुल मैंने वही लोग रखे हैं जिनको मैं बिल्कुल आमने सामने से जानती हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। और ज़्यादा अब फिर जैसे आजकल फिर मैंने बंद कर दिया, तो अब पता क्या हो रहा है, एक दूसरी समस्या भी है, जब से वो 1000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई ना, मेरा वो रिक्वेस्ट वाला पेज खुल ही नहीं रहा, मैं उसको खोल रही ना, वो मतलब थोड़े खुल रहे, कुछ कुछ दिख रहे, उसके बाद नीचे दिख ही नहीं रहे। तो किसी ने मुझे अगर फॉलो, मतलब कोई जान पहचान वाला भी होगा, उसने मुझे फॉलो किया होगा, तो उसका भी मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो इतने सारे हो गए, वो पूरा पेज बार बार उसमें ग्लिच हो जा रहा है, वो खुल ही नहीं रहा। तो अब छोड़ो इंस्टाग्राम, तो अब कभी देखेंगे इन फ्यूचर, अगर आईडी मैं पब्लिक करती हूँ तब देखते हैं किस किस ने फॉलो बैक किया है, फिर फॉलो बैक दे दूंगी। हाँ, और जो क्वेश्चन है अभी वो आ रखा है कि जीजा जी क्या जॉब करते हैं? जीजा जी आर्मी में हैं, और जीजा सी क्या बोलूं क्या बोल रही हूँ जीजा जी मैं जीजा जी दोस्तों मेरे कोई जीजा जी नहीं है, शायद बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती। जीजा जी जीजा जी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे, जीजा जी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे, तो वो मतलब बता नहीं पाते आज, जैसे कि आपको पता है आर्मी वालों का थोड़ा प्राइवेसी रिलेटेड इश्यू होते हैं, तो सॉरी। हाँ, जीजा जी का नाम क्या है? हाँ नाम बता सकते हैं जीजा जी का नाम। अच्छा आप बताओ। स्वामी का नाम नहीं लेते हैं, तो हमारे जीजा जी का नाम है। नाम तो क्यों नहीं लेते दोस्तों, आजकल के जमाने में सभी ले रहे हैं, झूठ क्यों बोलना, पर ये है कि अभी यहाँ बहुत सारी जनता है, तो कोई ले लेती है। श्री रणदीप सिंह रणदीप रणदीप सिंह पवार। हाँ, ये है हमारे जीजा जी का नाम। और साथ ही दीदी के लिए क्वेश्चन है, ससुराल हरियाणा में कहाँ है? ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं दीदी को, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हरियाणा रहते हैं, तो वो इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि दीदी का ससुराल हरियाणा में किस जगह है? मेरा ससुराल है हरियाणा में, भिवानी जिले में। हाँ, और मनीषा भुली जॉब कहाँ करेगी, हरियाणा में या जोशीमठ में? अभी तो मैं स्टेट सर्विस में हूँ, तो मैं अभी उत्तराखंड के अंदर ही जॉब करूँगी, क्योंकि वहां तो हो नहीं पाएगा, मतलब वो ये ऐसे बोल रहे कि ट्रांसफर लेने का, उनका बोलने का ऐसे है। तो ये वो तो सेंट्रल की जॉब में हो पाता है, लेकिन ये तो स्टेट की जॉब है। हाँ, और दीदी की ससुराल साइड की कास्ट क्या है? वो तो दीदी ने जीजा जी के नाम में बता दिया है। पवार परमार दोनों ही बोलते हैं, पवार भी है, मतलब बोलने में दोनों है। सजवार जी से पवार जी बन चुके हैं किताबों में, उत्तराखंड की बुक में। उत्तराखंड के दूसरे, मतलब उत्तराखंड के जो परमार है वो दूसरे है, वो थोड़ी है, वो दूसरे हैं यहाँ का परिवार वंश, वो दूसरा। और जो आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है वो है, दीदी को शादी में किस किस ने क्या क्या गिफ्ट दिया? मतलब ये क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए, ससुराल साइड से या मायके साइड से, या फिर शादी के गिफ्ट। हाँ वो अब अगर वो दोबारा कमेंट करेंगे तो बता देंगे।
हाँ। वैसे तो सारा तो यूट्यूब पे है, सारा मतलब जितनी भी चीजें जीवन में होती हैं बड़ी छोटी, वो सारी चीजें तो यूट्यूब पे रहती हैं, अधिकतर चीजें। सब चीज तो हम काफी दिखाते हैं। चीजें, काफी ऐसे क्वेश्चन भी है जिनके सवाल मतलब वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब आंसर, हाँ, और मतलब वो दिख भी रहा है वीडियो में, तो उन क्या क्योंकि पता सभी को मतलब सभी लोगों के ज्यादा क्वेश्चन सेम सेम थे। हाँ, और वो कुछ के आंसर हम दे भी चुके हैं। और फिर हाँ। होता है ना, कुछ लोग देखते मतलब लोग ऐसा जरूर थोड़ी है हर रोज वीडियो देखे, कुछ कुछ लोग होते हैं जो रोज हर वीडियो देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी रैंडमली एक वीडियो खोल दी तब वो अपना क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कई बार तो यही क्वेश्चन आए रहते हैं कि आप लोग कितने भाई बहन हो हाँ, टाइप। हम दोनों ही बहन हैं, ये क्वेश्चन भी आ रखा था। एक मेरी दीदी हो गई, एक मैं, दोनों ही हाँ, बहन हैं दो हम। सबको पता।